निर्दलीय ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी हां, यह बात खानपुर विधानसभा के विधायक कह रहे हैं कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ा जाएगा। कौन सा चुनाव? हरिद्वार लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा जाएगा। यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है खानपुर विधायक उमेश कुमार ने। बहुत सारी बातें हो रही थी, बातें ये कि भाई अब ये कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस चुनाव टिकट देती है तो मैं चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लड़ूंगा। बसपा का भी चक्कर चला, लेकिन अब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि चुनाव निर्दलीय लड़ा जाएगा। एक दिन पहले वो साफ तौर पर कहते हैं कि दिनांक 21 मार्च 2024 को मैं हरिद्वार से सांसद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करूंगा। सभी साथी सुबह 11 बजे रुड़की आवास पहुंचे। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन हो गया था कि भाई जब इन्होंने नामांकन की तिथि घोषित कर दी, और हाँ एक और बात, आज नामांकन शुरू होने थे, आज किसी ने अपना नामांकन किया नहीं और कल उमेश कुमार जी कर रहे हैं और वो सबसे पहले नामांकन कर रहे हैं। यह तय हो गया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अब वो निर्दलीय लड़ा जाएगा। लोग तो विचार करने लगे थे कि भाई इन्होंने कह दिया कि चुनाव लड़ा जाएगा, नामांकन करूंगा, तो निर्दलीय जाने वाले हैं, किसी पार्टी से जाने वाले हैं, लेकिन अब यह हो गया बिल्कुल डिसाइड। तो निर्दलीय विधायक निर्दलीय सांसद के चुनाव के लिए नामांकन करने की तैयारी में जुड़ गए और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि चुनाव तो लड़ा जाएगा और अब निर्दलीय ही लड़ा जाएगा। सारे जितने भ्रम थे, जितने सवाल थे आपके, मुझे लगता है कि मीडिया में भी जो सवाल चल रहे थे उन सभी सवालों का जवाब भी मिल गया, क्योंकि उमेश कुमार जी ने कह दिया अब कि चुनाव निर्दलीय लड़ा जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसके राजनीतिक विश्लेषण को लेकर। आपको क्या लगता है कि उमेश कुमार जी ने जो ये कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा, तो भाई कांग्रेस से कौन लड़ेगा और बीएसपी से कौन लड़ेगा? और एक और प्रत्याशी है भावना पांडे जी, वो किस पार्टी से लड़ेंगी या वो भी निर्दलीय लड़ेंगी? ये बड़ा सवाल है। और जब ये सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे तो कौन जीतेगा? क्योंकि बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और कांग्रेस जिस तरीके से 2022 उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव था, जिस तरीके से वो मंथन कर रही थी, एकदम ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के लिए मंथन कर रही है, एक नैनीताल के लिए और दूसरा हरिद्वार लोकसभा के लिए। तो दोनों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से मंथन कर रही है। अब आप सोच रहे इसमें कौन सी मजबूती हो गई? अरे भाई ये ठीक वैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव वाला है कि प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले थे उनको खुद नहीं पता था कि वो चुनाव लड़ेंगे भी, और किसी को टिकट मिला अगले दिन काट कर दूसरे को दे दिया गया। अब किसको देंगे किसको लेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इतना घोर मंथन चल रहा है कि अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया। और एक बार कभी कभी कांग्रेस प्रत्याशियों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा होती है, जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ, अगर आपका प्रत्याशी ही बहुत डिलेड घोषित होगा तो आप तैयारी कैसे करोगे? एक प्रत्याशी 10 दिन पहले से चुनाव में जुट गया, एक प्रत्याशी 2 साल पहले चुनाव में जुट गया, और एक प्रत्याशी कांग्रेस का जो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि चुनाव लड़ेगा कौन। और जब ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है तो लड़ेंगे कैसे? कौन का तो छोड़ दीजिए। हालांकि कल हरीश रावत जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर किया था, किम कर्तव्य मूढ़म की बात कर दी। क्या करें, किस तरीके की असमंजस की स्थिति है, जहां पर क्या करण महाराज जी और पुत्र में सिलेक्शन करना हो या खुद चुनाव लड़ने की स्थिति आ गई, या ऐसा होगा कि उन्होंने पुत्र के लिए मांगा होगा और पार्टी ने कह दिया होगा भैया ऐसा है कि पुत्र को तो टिकट देते नहीं, आपको लड़ना है तो लड़ लो। अब ये भी समस्या, पुत्र तो ये कहेगा कि भाई पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? अरे भाई ऐसे ही होता है, मतलब परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बात को आप समझिएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ऐसे ही राजनीतिक चीजें होती हैं और इच्छाएं किसकी नहीं होती हैं। कौन नहीं चाहता कि भाई आपके परिवार में आपके सदस्यों का भविष्य सुरक्षित हो जाए,
अब राजनीति में भविष्य हो या सरकारी नौकरी करके भविष्य बनाए या आप आईएएस ऑफिसर बन जाए। लेकिन अब आते हैं बसपा की तरफ। बसपा ने ना प्रत्याशी घोषित किया, ना प्रत्याशी कोई तैयारी कर रहा है बसपा से। दोनों बातें हैं। ना ही बसपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित किया और ना ही बसपा की तरफ से कोई दावेदार इस तरीके का खुल करके आया हो कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में तो टिकट मांगने वालों की लाइन थी, कांग्रेस में लाइन है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में एक ही जगह सब चीजें घूम रही हैं, लाइन है। और बसपा से कौन लड़ेगा ये बसपा के लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। और एक बार यहां के जो हरिद्वार जिले के विधायक हैं बसपा से, शहजाद जी, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी हैं लाइन में, आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं लड़ेंगे। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं ठीक उन्होंने ऐसे कह दिया कि हम चुनाव बसपा से नहीं लड़ेंगे। बीच में यह भी खबर आ रही थी कि शायद कोई उत्तराखंड की बेटी बसपा से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। भाई बसपा के अपने तौर तरीके हैं और कांग्रेस पार्टी के अपने तौर तरीके हैं। कांग्रेस पार्टी कब डिसाइड करेगी पता नहीं। बीजेपी वाले डिसाइड करके प्रत्याशी अलग अलग जगह पे भ्रमण भी करने लगे। और उमेश कुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया हरिद्वार जिले का, हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी नामांकन करने जा रहा हूं निर्दलीय। भाई बड़ी बात होती है ये तो। कम से कम डिसीजन, सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है राजनीति में, और सही निर्णय सही समय पर लेना अत्यंत आवश्यक है। इस पूरे सिनेरियो को सोच समझ करके जरा विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। आखिर बाकी सारी पार्टियां अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर पा रही हैं, और उमेश कुमार जी जो निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ना एक बड़ी बात होती है। क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी? क्या टक्कर बीजेपी और उमेश कुमार में होगा, या टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होगा, या टक्कर बीजेपी और बसपा में होगा? अब कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे भैया आप तो बीजेपी की बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई बीजेपी ने उतार दिया इसलिए बीजेपी वर्सेस बाकी सारे हम कर रहे हैं। और यही अगर आपने उतार दिया होता तो मैं बोलता भी अच्छा कांग्रेस और बसपा में टक्कर हो सकती है। लेकिन जिस लोकसभा में जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ रहता है पहले से, उसका टक्कर तो होता ही है। जैसे टिकट के दौर को लेकर के मैंने आप लोगों से बात की थी। फिलहाल साफ तौर पर 21 तारीख को मैं नामांकन करूंगा यह कहने वाले निर्दलीय विधायक खानपुर के उमेश कुमार जी ने अब यह भी कह दिया कि चुनाव लड़ा जाएगा निर्दलीय, चुनाव निर्दलीय लड़ा जाएगा। यह बात उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। अब देखना यह होगा कि किस रणनीति, किस नीति के तहत वो चुनाव लड़ते हैं और क्या उसका एक परिणाम आता है। हर चुनाव का एक परिणाम आएगा, हर जंग का एक परिणाम आएगा। एक तरफ वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने 4 साल उत्तराखंड सरकार चलाया, अब वो हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भेजा। दूसरी तरफ कानपुर विधानसभा के विधायक ने भी कह दिया निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस बसपा अभी तक असमंजस की स्थिति में कि भाई इन्होंने तो अब टिकट लिया नहीं, अब किस किस को देना है, कहां किसको देना है या पता नहीं। आपको लगता है अगर आपको कुछ खबर हो कि भाई इन्हें टिकट हो सकता है आप लोग के पास भी, क्योंकि सूत्र सबके होते हैं, तो अगर आपको पता हो कि टिकट किसे होने वाला है कांग्रेस से और बसपा से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए। बहुत सारे विषय को लेकर के हम आपसे बात करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।